ईद भाईचारे का, प्रेम का त्योहार है। दूसरों की गलतियों को माफ करके गले लगाने का त्योहार है। यानी ईद बहुत ही खुशनुमा माहौल में मनाई जाती है। आज मनाई भी गई, लेकिन मुसलमानों के मन में कई सारे सवाल पर रिजर्वेशन भी है। इनमें एक सवाल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर है, तो दूसरा सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक के कारण भी। इनके साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल का सवाल भी ईदगाह में आज खड़ा किया गया। इन सब को समझने के लिए कि दिन भर आज किस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने ईद को मनाया, ईद को लेकर क्या शंकाएं उनके मन में थी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले ईद का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद भेजी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ईद का त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। बेहतर कल की संभावनाओं के साथ लोगों ने गले लगकर ईद के पाक जज्बात को अपने जहन में बिठाकर रखा। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का त्यौहार बहुत ही खुशी और मसरत के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आज ईद उल फित्र की तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसी के साथ साथ सबसे भी गुजारिश करता हूं कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो ईद एडवाइजरी जारी की है उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनमें फ़ितरा तो ज़रूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी हम लोगों के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। और चूँकि आज के दिन रोज़ेदारों को अल्लाह की तरफ के इनाम के तौर पर अता किया जाता है, लिहाजा आज के दिन अपने और अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। लेकिन ईद की खुशियों के बीच जगह जगह ईद की नमाज के साथ कुछ सवाल भी घूमते रहे। ईद की नमाज के दौरान वक्फ बोर्ड बिल का विरोध भी चलता रहा। ईद की नमाज के साथ ही फिलिस्तीन पर इजरायली हमले का विरोध भी चलता रहा। और ईद की नमाज के साथ ये सवाल भी उभरता रहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है। सहारनपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई। नियमों का पालन भी हुआ। सड़क पर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी रहे। लेकिन ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लगातार लहराता रहा। सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस बारे में आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत जगह पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। ऐसा लग रहा था मानो हमास की बर्बरता के साथ ये सब लोग खड़े हैं। फिलिस्तीन से ज्यादा चर्चा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर रही, जिसके विरोध में अलग अलग जगहों पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। धर्म को जानने वाला, उसको समझने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसमें उसकी ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाले आदमी को बनाया जाए, तो जैसे वहाँ कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं बन सकता, ऐसे इसमें भी रिलीजन को क्रॉस करके कोई आदमी नहीं बनना चाहिए। ये सब जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें एक विरोधाभास है। कैसे तो कब्रिस्तान का टाइटल लाएगा आदमी, कैसे ईदगाह का टाइटल लाएगा, तो इसलिए इस बिल का सब विरोध कर रहे हैं। उधर राजस्थान के गंगापुर सिटी में जब ईद की नमाज पढ़ी गई तो कई नमाजी बाह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वहां वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर हुई। कहीं वक्फ कानून का विरोध हुआ तो कहीं जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ। राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा में जुलूस निकालने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा अड़ गए, लेकिन बुजुर्गों के समझाने और पुलिस की सख्ती से मामला शांत हुआ। वहीं मेरठ में नमाजियों ने पोस्टर लहराए। पोस्टर के जरिए वो ये कहना चाहते थे
कि जब हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, जब शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, जब कांवड़िया सड़कों पर निकलते हैं, जब रामनवमी यात्रा सड़क पर होती है, जब दिवाली के पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं, जब गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाई जाती है, तो ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर रोक क्यों? इन सब के बीच लखनऊ में भी ईद बेहद शांति के साथ मनाई गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ नाराज भाव में दिखे। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। सड़कों पर नमाज पढ़ने का सवाल दिल्ली में भी उठा। दिल्ली की जामा मस्जिद में काफी संख्या में लोगों ने आकर नमाज पढ़ी। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी नमाजी आए। मुझे खुशी हुई माशाल्लाह कि यहाँ का माहौल देख के। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान बिरादरी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू बिरादरी की भी मेरे से डिबेट हुई, माशाल्लाह बात हुई, सिख बिरादरी से भी हुई, मुसलमानों से भी हुई। तो मैं दिल्ली में ही, मेरे वीज़ा है तो दिल्ली में ही आया हुआ हूँ और मैं रमज़ान भी मैंने यहाँ गुजारे, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर अफ्तारी वगैरह और जैसे बाज़ार थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामा मस्जिद में जो है ईद की नमाज़ पढ़ूँ, हालांकि मैं थोड़ी सी दूर रहते हैं। तो माशाल्लाह मेरे साथ रिश्तेदार थे, हम लोग फजर से पहले आए, तो यहाँ नमाज़ पढ़ी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल लगा और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। यहाँ पुलिस को भी लोगों ने फूल दिए कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन चर्चा इस पर भी छिड़ी थी कि सड़कों पर नमाज का क्या किया। नमाजियों का कहना है कि जब मस्जिद में जगह नहीं बचती तभी वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। आदमी रोड पे तो नमाज जान के तो पढ़ता नहीं है, मजबूरी में पढ़ता है, क्योंकि जो नमाज होती है बड़ी नमाज होती है। सारी बस्ती के लोगों को कहा जाता है कि ईदगाह में आओ, तो जब सारी बस्ती ईदगाह में आएगी तो जगह छोटी पड़ जाती है, इसलिए होता है, वरना तो कोई ऐसा मजबूरी है। पुलिसकर्मी हमारे लिए जो मेहनत करते हैं और हमारे लिए पीसफुल हमको माहौल देते हैं अपनी इबादत करने के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको शुक्रिया अदा करें, और ये सबसे अच्छा तरीका था इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और ईद का मुबारक मौका था, हमने उसकी भी मुबारकबाद दी है। थोड़े बहुत तनाव और अनबन के बावजूद ईद का त्योहार बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।